अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने 70 दिन पहले डाइटिंग शुरू की थी ना। अभी भी मुझे जब 4 बजे मैं क्लिनिक आता हूँ, घर वाली इस तरह की कोई चीज़ बना के देती है, इसमें देखो टमाटर है। टमाटर आजकल सस्ते भी हैं, और एक बात बताऊँ कि टमाटरों से शायद ही कोई फ्रूट या कोई सब्ज़ी इसी कोई बेहतर असर रखती हो। तो टमाटर वैसे भी खानी चाहिए, अगर डाइटिंग कोई कर रहा है तो खाए। दूसरी बात ये थोड़ी-सी छोले हैं और ये दही है। अब इंसान को भूख लगती है, 1-2 चम्मच लेके बस छोड़ दिया, फिर 1-2 चम्मच थोड़ी देर बाद लेके। रात 9 बजे जब मैं घर जाता हूँ, तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। जब घर जाता हूँ फिर मुझे भूख नहीं होती ना। अब जब मैं घर आता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगी होती, क्योंकि मैंने वो 4 बजे से थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू कर दिया होता है। तो क्या है, घर में अगर आ जाऊँ और कुछ पका भी हो, बच्चे भी कुछ कहते हैं, तो घर में फ़र्ज़ किया हमारा कोई पका है, कोई बिरयानी पकी है या चिकन पका है या कोई बीफ है या कुछ, उससे मैं सिर्फ़ प्रोटीन वाली चीज़ लेकर थोड़ी-सी मैं खा लेता हूँ। मसलन चिकन है या बीफ है या मटन है ना, या कोई फ्रूट वगैरह है तो वो इंसान खा लेता है, और कोई आधा कप चाय कभी पी लेता हूँ। तो इसमें ये है कि डाइटिंग का मैंने बड़ा ख़्याल रखा है। 70 दिन हो गए, शुरू के 40 दिन में मेरा वज़न कम हुआ था 8 साढ़े 8 किलो, लेकिन आखिरी के 30 दिन में मेरा वज़न कम हुआ है सिर्फ़ 4 या इसके आस-पास किलोग्राम ना। तो इसमें क्या है कि मैं बीच में 13 से लेकर 16 तारीख तक उधर गया था, क्या कहते हैं, रमिन के इज्तिमा पे। तो वहाँ पे तो अलग इंतज़ाम होता नहीं, जमात के साथ रहना होता है ना। तो वहाँ पे मैं सुबह, दोपहर, शाम आधी-आधी रोटी खाता था, साथ में सालन या कुछ पका हो तो, इससे ज़्यादा नहीं। और चाय भी मैं चीनी वाली, जो एक टाइम चाय सुबह पीते थे नाश्ते के साथ, वो भी चीनी वाली पीता था। लेकिन वहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि वज़न की ये वज़ू की जगह तकरीबन है डेढ़ 2 किलोमीटर दूर होती है। तो अगर आप 1, 2 या 3 वज़ू भी करते हैं ना, तो दिन में 6-7 किलोमीटर का आपका सफ़र बन जाता है। तो इसलिए वक़्त भी ज़्यादा होती है। वैसे वहाँ से खाना खाकर मैं वापस आया, उसका कोई ख़ास वज़न पे असर पड़ा भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि मैं यानी 70 दिनों में, वो इज्तिमा के दिनों के अलावा, मैंने कोई यानी 2 रोटी, 1 रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी नहीं खाई होगी। इसी तरह अगर चिकनाई या घी, ऑयल वगैरह देखें, तो 70 दिनों में, वो जो इज्तिमा के अलावा के दिनों में ना, मैंने यानी इसमें कोई 4 चम्मच से ज़्यादा, ये छोटे चम्मच जो खाने वाले, इससे ज़्यादा घी भी मैंने नहीं खाया होगा। इसी तरह चीनी भी कोई मैंने कोई 1-2 चम्मच शायद खाई हो, इससे ज़्यादा नहीं खाई। तो हाँ, जॉगिंग मैं कितनी करता हूँ, जॉगिंग या वॉक, वो हफ़्ते में 4 दिन मेरे 4 किलोमीटर तो पक्के हैं। वो मैं जॉगिंग भी करता हूँ और बीच में वॉक भी करता हूँ, सुबह के वक़्त एक टाइम में। इसके अलावा जो रोज़ाना का वो है, वो 1.5 किलोमीटर तकरीबन, वो भी मैं चलता हूँ क्लिनिक तक आना-जाना वैसे इधर-उधर। तो ये हुआ, तो आखिरी जो महीना था उसमें मेरे सिर्फ़ 4 किलो वज़न कम हुआ। शुरू के दिनों में 40 दिन में मेरा ये 8 साढ़े 8 किलो वज़न कम हुआ था ना, या चलो इससे थोड़ा ऊपर-नीचे होगा। लेकिन उसके बाद मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ है, यानी आखिरी महीने में। तो ये है कि फिर एक चीटिंग डे का भी कांसेप्ट था कि यार कुछ इंसान बीच में हफ़्ते में 1 आध दिन कुछ खा ले ना, तो जिस्म समझता है कि हाँ, बस इस पे तो जो है वो कहर जो पड़ी हुई थी वो खत्म हो गई है। तो जिस्म क्या करता है, वो काम उतना ही करता है, लेकिन जिस्म का सिस्टम ऐसा करता है कि वो थोड़ी कैलोरीज़ में इंसान से ज़्यादा काम करवा लेता है। यानी वो जो है कंजूसी वाला काम या इस तरह का किफ़ायतशुआरी वाला काम शुरू कर देता है ना। तो मैं चूँकि हफ़्ते और बुध को कलाबाग जाता हूँ, तो सुबह वहाँ पे मैंने क्या किया कि 11-12 बजे तक इंसान एग्ज़ॉस्ट भी हो जाता है, तो चाय के साथ एक मैं कोकोनट बड़े वाला जो बिस्किट होता है ना, वो खा लेता था। तो ये सब मिलाकर भी, लेकिन ये चीटिंग डे वाला जो कांसेप्ट है ना, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन तजर्बे में शायद किसी के कुछ आया हो ना। तो इस लिहाज से अब आप देखिए, मेरा ये तकरीबन 12 किलो वज़न कम हो गया है ना। लेकिन ये है कि इस आपने भी यानी हिम्मत के साथ ये करना है, और वज़न कम होता ही है। और टोटको पे ना जाएँ कि अमेरिकन से वो सिरका खा लिया, या मैं जो है वो पीऊँगा, कहवा पीऊँगा तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। नहीं, इन चीज़ों से नहीं होता। दूसरी बात इसमें ये है कि अ, सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं, मैंने इसमें वो नहीं किया, जो पेट कम करने की एक्सरसाइज़ होते हैं ना, वो मैंने ज़्यादा नहीं किए। थोड़ी-सी सर्दी लगती थी तो शायद उसका भी थोड़ा बहुत असर हो। लेकिन हिम्मत करनी है, वज़न कम होता जाएगा इंशाल्लाह, आप भी कोशिश करें। लेकिन जब आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, उसकी अलग एक मोटिवेशन होती है, और उसका अलग एक मज़ा होता है ना। तो ये बात थी, मैंने कहा कि वो मैं जो डाइटिंग कर रहा था आपके साथ शेयर कर लूँ, कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या कम हुआ, क्या ज़्यादा हुआ, क्या हाल हुआ ना।